अस्सलाम वालेकुम। कसौटी सीज़न 4 में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। ऑनलाइन मौजूद हैं शकील चौधरी साहब, FSJ और हमारे आज के पहले चैलेंजर सुफियान तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू मैडम। और यहाँ से स्ट्रेट अवे स्टार्ट करें। जी सुफियान साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं सर। ताल्लुक एशिया से? जी सर। एशिया से तो गोया साउथ एशिया? नो सर। ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है? जी सर। एक मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है, इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका? नो सर। 1926 के बाद? 50 साल से ज्यादा हो चुका? नो सर। 1976 के बाद? शकील साहब 25 पे जाएं। जी जी। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं सुफियान तारिक साहब? नो सर। हाँ, रिसेंट नहीं, यानी 25 से भी ज्यादा नहीं हुआ। 2001 के बाद? यानी 2001 के बाद की शख्सियत। ये हम पहली दफ़ा कर रहे हैं और मैं 97 से स्टार्ट हुई हूँ, तो 2001 में मुझे अजीब लगा। वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है? जी बिल्कुल सर। वजह शोहरत, सियासत और हुकूमत है। अब इसमें 9 क्वेश्चंस। देखिए, एक तो हुस्नी मुबारक है और एक जो है वो मुर्सी हो सकते हैं, प्रेसिडेंट। मुर्सी है, मुर्सी है, मुर्सी भी है। यासर अरफात जो है उसका भी देखें, डेथ भी करीब करीब है इसके। मोहम्मद गद्दाफी भी है। मोहम्मद गद्दाफी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ईरानियन जनरल्स। यस। कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा भैया, ये बताइए, मिडल ईस्ट के ये उस मुल्क से ताल्लुक है जो अरेबियन सी के ऊपर है? नो सर। यानी इट इज नीदर ईरान नॉर सऊदी अरेबिया, ना ये इराक है, ना कुवैत है, ना बहरीन है, और UAE है, ना दोहा है, कतर है, कोई भी नहीं है। सर बाय द वे, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूँ। सऊदी अरेबिया से एक ताल्लुक उनका बनता है, लेकिन मेन जो उनका ताल्लुक है वो सऊदी अरेबिया से नहीं है। कह रहे हैं सऊदिया से वैसे लिंक है लेकिन बुनियादी ताल्लुक नहीं है। बुनियादी ताल्लुक नहीं है। सऊदिया से वैसे लिंक है, सऊदिया से। जी जी, लिंक है उनका। 10 सवाल। टर्की रह जाता है हमारे पास, सीरिया रह जाता है, हाँ लेबनन, लेबनन सर, हरीरी, हरीरी, और सऊदिया से ताल्लुक भी है, और मेडिटेरेनियन। यस। लेट्स गो टू द मेडिटेरेनियन। अच्छा जनाब, ये मुल्क मेडिटेरेनियन पे वाक़ है? जी सर। लेबनन से ताल्लुक है? जी सर। Was he murdered in an explosion? बिल्कुल सर। आपने हरीरी पूछा। बिल्कुल सर। गुड पर्सनैलिटी दो, लेकिन जल्दी सुफियान साहब, जल्दी कम हो गया। नहीं सर, मेरा ख्याल था कंफ्यूज हो गए कि कंफ्यूज तो आपने करना था। अरेबियन सी ने काम आसान कर दिया हमारा। हाँ जी हाँ जी, वो जब आपने is- पूरा वो एरिया कवर कर लिया ना, उससे। द मेडिटेरेनियन, द मेडिटेरेनियन। इसकी गाड़ी पता है ना, 6ठे 7वें फ्लोर से मिली थी। जी जी बिल्कुल सर। वो जी। 2005 के अंदर सुसाइड अटैक हुआ था, तो उसके अंदर वो अल्लाह ताला को जी जाए। शकील साहब को बात करनी है तो कर लें। आप कुछ जानना चाहें शकील साहब तो आप पूछ सकते हैं, आपका मौका है। जी सुफियान साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है, क्या करते हैं? सर पाकिस्तान में ताल्लुक बुनियादी तौर पे गुजरात से है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया के शहर रियाज में मुकीम हूँ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो बचपन से लेकर अब तक जो है वो सारा टाइम ही सऊदीया में गुजरा है। वालिद साहब यहाँ होते थे, तो यहीं पे जो है वो बचपन और अब जवानी गुजर रही है। तो आप अरबी बोलते हैं? सर बोलने में इतनी फ्लुएंसी नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेक्शन वर्क प्लेस पे या कॉलेज स्कूल लाइफ में नहीं रहा है, जिसकी वजह से फ्लुएंसी नहीं है। आप अपनी बात समझा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छी कन्वर्सेशन करना चाहें तो उसमें डिफिकल्टी है। चलें, थैंक यू वेरी मच सुफियान भाई, थैंक यू। थैंक यू सुफियान।
जी हमारे साथ मौजूद है हमारे नेक्स्ट चैलेंजर बिलाल शेर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। बिलाल, वेलकम टू कसौटी। जी शुक्रिया, थैंक यू। सर एफएसजे भी छोटी सी ब्रेक पे है, हम स्टार्ट करते हैं। FSJ कैन ऑलवेज जॉइन अस। बिलाल, ये बताइए, शख्सियत मर्द है, जी मर्द है। जिंदा, नहीं जिंदा नहीं है। ताल्लुक एशिया से, जी एशिया से। साउथ एशिया, जी सर, साउथ एशिया। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका, जी 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सर। 1926 से पहले। 1926। ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान पूछना तो बेकार बात है ना। जी शकील साहब, योर विटनेस। 100 से ज्यादा तो फिर रीजन 250 200 पे कर लें। आप 1857 से ऑनवर्ड्स आ जाए ना। बट डिड ही से साउथ एशिया? यस। अच्छा बिलाल साहब, इनका जी सर। इंतकाल जो है 1857 के बाद हुआ। जी सर। 1857 के बाद सर 1857 से 1926 के दरमियान। तो फेथ पे जाने की जरूरत होगी, मुस्लिम पर्सनालिटी प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली मुस्लिम। बट स्टिल वी नीड टू रूल इट आउट। अच्छा नहीं, पहले वजह शोहरत जानिए। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है भैया। नहीं सर। कांग्रेस निकल गई, मुस्लिम लीग निकल गई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सारी निकल गई। तो ये इल्मो फजल की कोई शख्सियत है? इल्म फजल है तो फिर वो जज साहब अमीर अली होंगे, या फिर मजहबी शख्सियत हो सकती है। अच्छा जी, वजह शोहरत इल्म फजल है। जी सर, इल्म फजल। वजह शोहरत सिर्फ इल्म फजल ही है, ऐसा ही है ना जी। जी सर। इल्म फजल तो फिर कोई मजहबी शख्सियत है शकील साहब। सर सैयद भी तो हो सकते हैं। वाई नॉट, सर सैयद भी हो सकते हैं, तहरीक अलीगढ़। अच्छा, इनका ताल्लुक, ये पूछा जा सकता है किसी तालीमी इदारे के बानियों में शुमार होता है? शकील साहब वो तो फिर सीधा सीधा वो कर देंगे ना। हाँ, उसमें जो है देवबंद के बानी भी निकल जाएंगे, अलीगढ़ के भी और बरेली भी। रजा निकल जाएंगे, सर सैयद निकल जाएंगे और बरेल। अच्छा जी, किसी तालीमी इदारे के सरबराह थे? बानी? नहीं सर। इन सब में नहीं, तो मजहबी की तरफ आ जाए शकील साहब। मजहबी की तरफ जी। लेकिन जहन में कौन आता है ये देखना होगा। अभी हमने रिलीजन भी नहीं रूल आउट किया ना। डेफिनेटली मुसलमान है। नॉन मुस्लिम चले है। कर ले कर। अच्छा जनाब, इजी है, मुस्लिम। जी सर। वजह शोहरत मजहब है, मजहबी शख्सियत है। सर कह सकते हैं, लेकिन इल्म फजल ज़्यादा वजह शोहरत है। सर सैयद अमीर अली की तरफ ही बात जा रही है। बात तो अमीर अली की तरह, लेकिन अमीर अली की वजह शोहरत सिर्फ इल्म फजल नहीं थी भाई, वो जज भी था, फिर वो इंग्लिस्तान आया और अंग्रेजों का दामाद बना। मजहबी शख्सियत भी हैं, लेकिन वजह शोहरत जो है वो इल्म फजल। एफएसजे आपको रिकैप चाहिए? नहीं, आई एम ओके। ओके, 11 सवाल। मैं नहीं समझता शकील साहब, अमीर अली फिट्स द बिल। Who else does? अमीर अली के साथ तो फिर नेगेट होता है ना। मैंने कहा कि मजहबी शख्सियत, तो इनका जी मजहबी हैं, लेकिन वजह शोहरत सिर्फ इल्म फजल है बुनियादी तौर पे। तो जस्टिस अमीर अली की वजह शोहरत तो सिर्फ इल्म फजल नहीं है। नहीं मतलब वो इल्म फजल ही बनती है ना एक तरह से, कि मजहबी तो मजहबी रहनुमा तो नहीं कह सकते उन्हें। भाई उनकी वजह शोहरत जुडिशरी है, वो जज थे, जस्टिस अमीर अली। बट वी नो हिम थ्रू हिज बुक्स स्पिरिट ऑफ इस्लाम। वो तो स्पिरिट ऑफ इस्लाम, तो फिर उस हवाले से तो फिर दीन भी मजहब भी। लेकिन बात अमीर अली की तरफ जा सकती है। मैं तो स्टार्ट में मैंने कह दिया था, ये अच्छा हुआ है कि प्योर मजहबी शख्सियत नहीं, क्योंकि फिर तादाद हैं और वो कन्फ्यूजन होती। फिर नैरो डाउन करें अमीर अली पे। जी जी जज पूछ लें, जज थे जी। बाय प्रोफेशन। बिलाल साहब, वॉज ही अ जज बाय प्रोफेशन? नो सर। इट इज नॉट अमीर अली यार, ऐसे हमने क्वेश्चन आया किया। इल्मो फजल। अच्छा, अब जरा शकील साहब एरा पे आए, एरा डिटरमिन करें। इट कुड बी समबडी लाइक शिबली नोमानी। यस। शिबली नोमानी का तो मजहब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, लेकिन चले उर्दू के अनासरे खमसा उनमें से। अच्छा जनाब, उर्दू के अनासरे खमसा में से एक थे? नो सर। सो इट वॉज नीदर शिबली नॉर आज़ाद नॉर डिप्टी नज़ीर अहमद, नीदर
सर सैयद एंड नौर हाली, मुसलमान शख्सियत, तहरीक खिलाफत की तरफ जाती है बात। अच्छा, डिप्टी नजीर अहमद भी आते हैं ये जो है? जी 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 जी, डिप्टी नजीर अहमद अनासर खमसा में। आप मोहम्मद अली जौहर की तरफ जा सकते हैं, मौलाना शौकत अली हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि जर्नलिज्म की तरफ जाएं। उनकी उनकी डेथ एक्चुअली बाद की है ना? नहीं, कितनी बात की, मौलाना जौहर की डेथ कब है? 1931। तो ये क्या हमारा क्या पीरियड है? सर 1857 से 1926 के दरमियान। 1926 के दरमियान। ओहो, शिबली फिर आ is जाता ना। 2011, शिबली तो निकल गया ना। मैंने कहा अगर ये 31 कह रहे हैं, 31 और 30, तो फिर तो उसी पीरियड में आ जाते हैं। नहीं सर नहीं, वो 25 से पहले, 25 से 1857। अकबर अलाहाबादी हो सकते हैं। ओके। अकबर, मिर्जा दबीर, मीर अनीस की तरफ क्यों नहीं जाते हो? मिर्जा दबीर की तरफ क्यों नहीं जाते हो? जी जी, इन्हीं में से कोई हो सकते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइए, बिलाल वॉज ही अ पोएट? जी सर, शायर थे। शायर थे। मरसिया इनकी पहचान बनी? नहीं सर। 15 सवाल। मजाह इनकी पहचान थी? नहीं सर। 16 मजाह भी सवाल। नहीं। तंज़ो मज़ाह भी नहीं। हाँ, नान। वैसे आपकी मदद किया तो मैंने मिर्जा अनीस पहले मैंने खुद ही पूछे हुए हैं। लेकिन अब हम रिपीट वैसे कर लेते होते हैं। अच्छा, एक दफा पहले आप पूछ चुके हैं। हाँ, मुझे याद पड़ता है थोड़ा थोड़ा, मिर्जा मीर अनीस, और बूझ लिए गए थे। जी सर। वैसे तो गालिब की डेथ भी इसी पीरियड में हुई है। मोमन, गालिब, जौक, ये सारे एक ही एरा के लोग हैं। दिल्ली डेफिनेटली इज अ देहलवी, दिल्ली से। गालिब इस पीरियड के उर्दू शोरा कराम में वली दक्कनी बहुत पहले थे। ठीक है जी, पीरियड ये मिर्ज़ा गालिब, इब्राहिम जौक, मोमिन खान मोमिन, सौदा पहले हैं शकील साहब, श्योर। शेफ्ता। 4 सवाल बाकी। देखें शकील साहब, दिल्ली दरबार के साथ वाबस्ता ये दो ही शख्सियात थी, मिर्जा गालिब और इब्राहिम जौक। जी, वो तंज भी किया था ना उसने, अपना गालिब ने। जी, बना है शाह का मसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। शेफ्ता का क्या था पता है? शेफ्ता का एरा, वैसे उस दौर के मशहूर लोग तो यही है, गालिब और जौक। गालिब, जौक और मोमिन। भाई मोमिन खान मोमिन बहुत बड़ा शायर था। दरबार पे जाएं, दिल्ली दरबार पे। दैट्स राइट। अच्छा जनाब, ये बताइए, ताल्लुक दिल्ली दरबार से था? नहीं सर। दोनों रूल आउट हो गए। अब हमारे पास रह गए हैं मोमिन खान मोमिन, फिर हमारे पास रह गए हैं शेफ्ता। अच्छा, एक शायर ऐसे भी थे जो 1901 या 2 के करीब करीब फौत हुए। सर 17 सवाल हो चुके। एक शेर जो है ना, वो है ना कि यानी दर्द हमें होता है, कांटा चुभे, क्या है वो शेर? शकीर साहब, इस तरह का शायर नहीं पूछ सकते ये। वो खंजर का क्या शेर है, कैन यू रिकॉल? चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का खंजर। अच्छा, वो उनका ताल्लुक मेरे ख्याल में लखनऊ से था। ये हमने अभी रूल आउट नहीं किया कि दिल्ली से थे या लखनऊ से थे। मिनाई, अमीर मिनाई, सॉरी, अमीर मिनाई। अमीर मिनाई। आई थिंक ही वाज फ्रॉम लखनऊ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अमीर मिनाई वॉज फ्रॉम लखनऊ। ये बताएं, मोमिन का ताल्लुक दिल्ली से ही था ना? आई थिंक सो। मीर दर्द भी दिल्ली से थे। भैया ये बताएं, वॉज ही फ्रॉम दिल्ली? नहीं सर। लें जनाब, अमीर मिनाई की तरफ जाएं। शकील साहब अमीर मिनाई की तरफ जाएं। सर आखिरी 2 सवाल। फिर आप लखनऊ जाएं। हाँ, बिलाल साहब ताल्लुक लखनऊ से था। दक्कन भी जाएं। अच्छा नहीं जी, सर, लखनऊ से नहीं था। अच्छा जी, दक्कन से था? हैदराबाद दक्कन से? दक्कन से भी नहीं था। दक्कन से सर भी। 20 सवाल हो गए। हमने सिर्फ नाम लेना है ना। हमारे पास शकील साहब एक ही नाम बस बचता है, और वो है शेफ्ता का। मुझे एग्जैक्टली अब उसका एरा नहीं पता, लेकिन बड़े शोरा में शुमार था उसका। वली दक्कनी भी नहीं है, अमीर मिनाई भी नहीं है, मीर दर्द भी नहीं है, जौक भी नहीं है, गालिब नहीं है,
मोमिन खान मोमिन नहीं है, सौदा नहीं है, मीर सौदा अनीस नहीं है। मीर अनीस में सौदा। शकील साहब सौदा के बारे में भी नहीं पता आपको? आई कांट रिकॉल। सौदा बहुत बड़ा शायर, सौदा तेरा जो हाल है। काश एक सवाल बचा रखा होता तो मैं सौदा का नाम लेता। व्हाट अबाउट शेफ्ता? सौदा या शेफ्ता में से एक है, हमने करीब पहुंच चुके हैं, बस इनी मिनी मैनामो कर लें दोनों पे। शेफ्ता का चांस शायद ज्यादा हो। यार एक हमने सिर्फ नाम लेना है। सवाल कर लें सर, कोई इशू नहीं। क्या जी? चैलेंजर आपको कह रहा है आप कर लें, ग्रेस मार्क्स देना चाह रहे हैं सवाल कर लें। अगर ये वो नहीं है तो हमने तो दोनों में से एक का नाम लेना है कि अच्छा सौदा तेरा जो हाल है ये इन्हीं का मिसरा है। नहीं सर। फिर आपने शेफ्ता पूछे हैं। बिलाल, नाम लेने से नहीं, पहले सर। मैं कहूंगी सर, आज ना आपने एक तरफ हरीरी करके ना बहुत इजी ले लिया है। आप अपनी लाइन में चले नहीं हैं। आप इल्मो अदब के बाद जो है ना जाते हैं, इल्मो फजल के बाद के अदब है यानी लिटरेचर है, वो शायरी पे चले गए थे। लैंग्वेज क्या है, नहीं शायरी पे आप बहुत बाद में आए हैं। सो आप उस फील्ड में आए नहीं। आप शायरी नाम में आप सुनेंगे आए हैं, तो लेकिन आपको आगे- हाँ बहुत देर बाद आपने 14th क्वेश्चन पे आके किया। सुबह आप नाम सुनेंगे ना तो फिर आपको फारसी शायर नाम बताइए ये बिलाल। बता दीजिए। मियां मोहम्मद बख्श पूछें सर। ओ सर आप उर्दू पंजाबी में सर, पंजाबी में उर्दू तो शायरी गए नहीं पूछा नहीं। आपने ना, उर्दू शायरी है। अगर आप उर्दू शायरी पूछ लेते तो स्पेसिफिकली आपको बता दें। एक्सीलेंट पर्सनालिटी। मियां और ये मोहम्मद मेरा बख्श। ख्याल है पहले पूछी जा चुकी है। जी 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 सर हम रिपीट करते हैं, ये रूल नहीं है अब। रिपीट करते हैं लेकिन बहुत बड़ा मिस हुआ है। इट्स अ ग्रेट मिस। बिलाल थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बिलाल। थैंक यू सर, शुक्रिया बॉस। जी हमारे नेक्स्ट चैलेंजर इन हाउस हमारे पास मौजूद हैं इरशाद जुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर वेलकम टू कसौटी। थैंक यू। अच्छा जी, इरशाद जुबैरी साहब का ताल्लुक ब्रेडफर्ड से है और हमारे बड़े अजीज़ दोस्त भी हैं और हमारे जो रिजम्पशन वाला पहला शो था इनका इरादा था कि उसी में हमें चैलेंज करते, लेकिन समहाउ हमारे पास चूँकि बैकलॉग था पहले गेस्ट्स का तो अब चैलेंज कर रहे हैं। जुबैरी साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी हाँ मर्द है। मर्द है जी। शख्सियत मर्द जिंदा है? जी नहीं। जिंदा नहीं है। जिंदा नहीं है। आप रिपीट कर दीजिएगा। जी FSJ शकील साहब, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको हमारे चैलेंजर की आवाज़ नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है लेकिन जिंदा नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी हाँ। एशिया से ताल्लुक। साउथ एशिया से? जी हाँ। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? जी नहीं। 1976 के बाद। फिर इसका मतलब है ही इज नेसेसरीली अ पाकिस्तानी। तो शख्सियत पाकिस्तानी है? जी पाकिस्तानी है। जी पाकिस्तानी मर्द जिनका इंतकाल 1976 के बाद हुआ। सियासत भी हो सकती है, शोबिज़ भी हो सकता है, शोबिज़ भी, और इल्म फजल भी। अच्छा जनाब, वजह शोहरत जुबैरी साहब शोबिज़ है? जी नहीं। इल्म फजल है? जी हाँ। इल्म फजल है जी, वजह शोहरत इल्म फजल है। ओके। 76 के बाद? हाँ जी 76 के बाद। 76 75 ऑनवर्ड्स शोरिश कश्मीरी। जी इसको मेरे ख्याल नैरो शौक अगर है कर बस। लिया जाए 25 साल पे अगर कर ले नैरो इसको। हाँ हाँ 25 पे आते हैं। अच्छा जनाब, इंतकाल को जुबैरी साहब 25 साल से ज्यादा हो चुका है? जी नहीं। नहीं जनाब। 2001 के बाद। 2001 के बाद की शख्सियत। वाह। शकील साहब मजीद नैरो डाउन करें। नहीं 25 काफी है मेरे ख्याल में। 25 काफी है। इल्म फजल? अब शोबे पे तवज्जो दी जाए। इल्म फजल है तो गोया जुबैरी साहब प्योर लिटरेचर से ताल्लुक है इनका? जी लिटरेचर से है। नहीं लिटरेचर मैं कह रहा हूँ, वजह शोहरत। वजह शोहरत जी वजह शोहरत प्योर लिटरेचर है। कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं वो जी क्या? सर 10 सवाल। अब लिटरेचर जो है शायरी है, नॉवल है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है। जी हाँ।
जी गया सर, ना? लिटरेचर से ताल्लुक। लिटरेचर से ताल्लुक। बुनियादी तौर पर शायर थे? जी नहीं। लें जनाब, ये कोई नसर निगार हैं, कुदरतुल्लाह शहाब हो सकते हैं, ये मुमताज़ मुफ्ती हो सकते हैं। मुमताज़ मुफ्ती तो वैसे लास्ट टाइम पूछे गए थे, मेरे ख्याल आखिरी शो में मुमताज़ मुफ्ती पूछे गए थे। इनकी डेथ जो है ना इस पीरियड से पहले की है, दोनों की, दोनों की? अच्छा, ठीक है। कुदरतुल्लाह शहाब भी और मुमताज मुफ्ती भी। नसर निगार, हाँ, इंतज़ार हुसैन बहुत बड़े नसर निगार, इस दौरान इंतकाल हुआ उनका। अशफाक अहमद का इस दौरान हुआ। इशफाक अहमद का इंतकाल इस दौरान हुआ। दोनों बहुत बड़े राइटर्स और नेसेसरीली नसर निगार थे। वैसे तो अब्दुल्ला अमजद इस्लाम हुसैन का इंतकाल इस पीरियड में हुआ। अमजद इस्लाम भी थे, अमजद इस्लाम अमजद भी, लेकिन वो शायर भी थे, नसर निगार भी थे, बुनियादी तौर पे शायर थे। अब्दुल्ला हुसैन, ऑफ कोर्स अब्दुल्ला हुसैन भी इसी दौरान। अच्छा जनाब, ये बताइए, वजह शोहरत नावल निगारी है? जी नहीं। वजह शोहरत नावल निगारी नहीं है, फिर नेसेसरीली अशफाक अहमद और इंतज़ार हुसैन। अच्छा, ये बताइए, कितने सवाल हुए जी? सर 12 सवाल। 12 सवाल। रेडियो के साथ वाबस्ता रहे, गडरिया इनकी तसनीफ, बहुत बड़ा अफसाना, जाविया टेलीविज़न के साथ रहे। अच्छा, ये बताइए कि रेडियो पे बड़ा मशहूर कैरेक्टर करते रहे हैं? जी हाँ। जाविया इनकी वजूहात शोहरत में से एक था। जी हाँ। गडरिया अफसाने के राइटर थे। जी हाँ। बानो आपा के शौहर थे। जी हाँ। जी हाँ। आपने अशफाक अहमद पूछे। थैंक यू सो मच जुबैरी साहब। थैंक यू।